नमस्कार, मैं अभी पहलेजा स्टेशन के रेलवे रेक पॉइंट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत से लेबर काम करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, उनके द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया से बात करने की कोशिश की गई। हम भी सोचे कि कम से कम समझा जाए कि आखिर इनकी समस्या क्या है, किस तरह से इनके द्वारा यहाँ काम किया जाता है, किस तरह की सुविधाएँ हैं। ये सारे लेबर हैं, देखिए ये किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो समस्या क्या है, किस तरह की सुविधा दी गई है और क्या कुछ यहाँ चल रहा है, किस तरह से काम आप लोग करते हैं यहाँ पर। नाम बताइए। मेरा नाम पवन है। लेबर हैं आप? जी, लेबर हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह की समस्या आती है या कार्य करने के दौरान कोई दिक्कत आती है, क्या कुछ है? सर समस्या ये है कि सर जो लेबर है वो पैसा तो मिलता है पूरा पूरा पार्टी से, लेकिन लेबर को पूरा पूरा पैसा मिल नहीं पाता है सर। कितना मिलता है आप लोगों को? सर मान लीजिए 5 रुपये का बैग है, एक 50 kg का, तो सर मिलता है हमको 3 रुपया, 3 रुपया 20 पैसा, और बाकी सारा पैसा कौन लेता है? जो मेट है वो ले लेते हैं। मेट कौन होते हैं? मेट जैसे कि हम ही लोग चुनते हैं, ठीक है सर। तो ऐसे मेट का चयन क्यों करते हैं जो आप ही का कमी नहीं खाए, आपका पैसा हड़प जाए, क्यों ऐसा चयन करते सर वो चीज़ प्रदर्शिता नहीं कर पाते, वो मेट क्या है ना, लालची हो जाता है और पैसा पूरा खा जाते हैं सर, और लेबर मरने लगता है। और सर अनटाइमली काम भी कराया जाता है सर, अनटाइमली काम भी कराया जाता है। हैं? कितना कितना घंटा काम लिया जाता है? काम का कोई यहाँ सीमा नहीं है सर। आपको तो पर बोरा है पैसा मिलता है ना? सर पर बोरा पैसा मिल। जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। जी सर, तो पैसा जो मिलता है पार्टी से वो हमको नहीं मिल पाता है। गांठ का सर 22,000, गांठ का 22,000 रुपया मिलता है, और सर हमको 13,000 रुपया मिलता है। तो 13,000 के बाद 22,000 जो पैसा बचता है पूरा मेट खा जाते हैं। काहे खाते हैं सर? देखिए, हम जैसे समझना चाह रहे हैं, जब आप ही के द्वारा चयन हो रहा है मेट का, तो वैसे मेट को आप चयन मत कीजिए। जो आपका आपका हक मार रहा है, आप लोग उसको हटाकर दूसरा मेट रख लीजिए। तो सर उसको उसको चेंज किए थे हम लोग। जो भी आ रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं। जो आ रहे हैं सर वही कर रहे हैं। माने दबाव बनाकर काम कराया जाता है। दबाव बना कर काम कराया जाता है सर। आप क्या कहना चाह रहे थे? सर हम कह रहे हैं कि लेबर मेट अब की बार नहीं चुने हैं, प्रशासन मेट यहाँ पर बनाए हैं, प्रति लेबर को खून चूस रहा है लोग। प्रशासन हैं? कौन कौन? यहाँ का जो आरपीएफ है और थाना जो अगल बगल है वही लोग चुने हैं। हम आप देखिए, सुनिए सुनिए, आपको चयन करना है ना, तो इसमें प्रशासन कहाँ से आ गया? यहाँ पर हम पासवान जी यहाँ के जो है लाठीचार्ज करवा कर लेबर को डरवा कर धमकी से अपने बल पर मेट बनवाए हैं। नया लेबर हमारा का नाम, जब हम कमा रहे हैं यहाँ पर 500 वर्कर कमा रहा है, तो वर्कर ना मेट चुनेगा। आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं, आप लोगों पर दबाव बनाते हैं कि आप इसको चुनिए। हाँ हाँ, काम करना है तो अपना अपना मेट बनवाना। हाँ 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 अपना, इसलिए का बोरा डोरे हैं हम। पूरा 500 लेबर ने चुनेगा, इसमें कौन मेट रहेगा या नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि आप इसको चयन कीजिए, दबाव बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। यहाँ पर काम करने का सिलसिला कोई टाइम लेबुल नहीं है। आइए 7 बजे रात को रेक लगा है, आइए बैगन उतारिए। 7 बजे रात को हम लोग काम लगाएंगे तो कितने बजे होगा? देखिए, काम मिलना न मिलना ये एक अलग तर्क हो सकता है, लेकिन जो आरोप यहाँ के इंस्पेक्टर पर लगाए जा रहे हैं, ये गंभीर आरोप है। इंस्पेक्टर को ये अधिकार किसने दे दिया कि उसके द्वारा यूनियनबाजी यहाँ किया जाए? वो कैसे किसी जो लेबर है वो किसके नेतृत्व में काम करेंगे, ये उनको अधिकार किसने दे दिया? अगर इंस्पेक्टर के द्वारा यह किया जा रहा है, तो मानिए कि इंस्पेक्टर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये मामला यहाँ के वरीय अधिकारी तक पहुँचना चाहिए, और ये उन्हें जवाब देना चाहिए कि जो आरोप यहाँ के जो लेबर हैं उनके द्वारा जो लगाया जा रहा है उसमें कितना दम है। अगर दम है, अगर इसमें दम है तो अगर इसमें दम है तो सोचिए कि एकदम यहाँ के आरपीएफ इंस्पेक्टर जाति कर रहे हैं और मनमानी तरीके से यहाँ के लेबरों पर जुल्म ढा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो मेट वो निर्धारित करा रहे हैं उस मेट में उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो, उसका पैसा वहां भी जाता हो, और उसी के कारण ये कर रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मेट के द्वारा जितना पैसा जो व्यवसायी इनको देते हैं उसमें कटौती करके और पैसा खा जाते हैं। वो सोचिए कि ये इनको प्रति बोरा 3 या 4 रुपया अगर मिलता होगा, तो उस स्थिति में अगर इनके पेट पर कोई लात मारता है, सोचिए कि गरीब के बारे में सब बात करता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर इनके हक को कोई हकमारी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होगा तो इनके बाल बच्चा कैसे जिएंगे, इनके घर का खर्च कैसे चलेगा, और ये अपने बच्चों का परवरिश कैसे कर पाएंगे? कुछ इस तरह का सवाल है, जिन सवालों का जवाब यहाँ के जो भी काम कर रहे हैं उन्हें देना चाहिए। आप किसी के हक मार कर अपने महल खड़ा नहीं कर सकते हैं। उसमें वैसे व्यक्ति का आह दबा हुआ है, जिस आह के बदौलत आपका महल धराशायी हो जाएगा, और उस दिन आपके बच्चे, आपके बीबी और
जो उसमें रहने वाले हैं कोई नहीं बचेगा। इसलिए कम से कम आप उन लेबरों का ख्याल रखिए जो मेहनत करके अपने बच्चों का परवरिश करने की कोशिश करते हैं, उनका हक मारते हैं और यह निश्चित पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यहाँ के इंस्पेक्टर पर जो आरोप लगा है। अगर इंस्पेक्टर पर यह आरोप सही है तो इसे इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाना चाहिए, नहीं तो यहाँ के जितने भी लेबर हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और जो मनमानी, अगर मनमानी कर रहे हैं किसी एक के पक्ष में, उनके द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो साफ है कि उस मेट के द्वारा उनको पैसा दिया जा रहा होगा और पैसा के बदौलत उस मेट के द्वारा इन इन लेबरों पर जुल्म कराया जा रहा है इंस्पेक्टर के बदौलत। अगर इंस्पेक्टर अपने रवैया में अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो इन्हें जाना जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो प्रभावित होगा, और कार्य प्रभावित होगा तो इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के रेलवे इंस्पेक्टर पर जाएगी। पहले जा रेलवे पॉइंट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।